दक्ष यज्ञ में सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, भृगु द्वारा यज्ञ कुंड से ऋषभुओं को प्रकट करना, ऋषभुओं और शंकर के गणों का युद्ध, भयभीत गणों का पलायित होना। नारद जी बोले, हे विधे, जब दक्ष को संबोधित कर शिव प्रिया सती ने मौन धारण कर लिया, तब वहाँ क्या चरित्र हुआ, मुझसे उसे आदरपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मौन होकर सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके और शांत चित्त होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंदकर पति का चिंतन करके वे योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई। गौरमुख वाली शंकर की प्राण प्रिया सती प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को समान करके उदान वायु को यत्न पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि पूर्वक हृदय में स्थापित करने के पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायुमय रूप धारण कर लिया। तदनंतर अपने पति के चरण का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहाँ उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, उनका निष्पाप शरीर यज्ञ अग्नि में गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोग कह रहे थे, हाय, भगवान शंकर की परम प्रेयसी तथा देवता स्वरूपिणी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अहो, चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। अहो, शिव प्रिया मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही सज्जनों के लिए मान योग्य थी, आज इतनी दुखित हो गई। वास्तव में उन दक्ष का हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वे ब्राह्मण तो ही हैं, इसलिए सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इन शंभुद्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने को उद्यत अपनी पुत्री को रोका तक नहीं। इस अपराध के कारण इन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद शीघ्र ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे थे। हमें धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कहते हुए शंकर के सभी वीर गणाधिप बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। शिव गणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी देवता, मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे, वे भयभीत हो गए। क्रोध हुए उन समस्त रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श करके वाद्यों से प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए शास्त्रास्त्र उठा लिए। हे देवर्षि, कितने ही पार्षद तो वहाँ शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए, वे क्रोधयुक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। हे मुनि, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने वाले अफता असुरा रक्षासी वेदिषद इस यजुर मंत्र से दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, हाथ में जलती हुई लकड़ियों को आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रमथ गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋभुओं के द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए प्रमथ गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया।
यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की इच्छा रूपी महाशक्ति से ही हुई थी। उसे देखकर ऋषि, इंद्र, आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कुछ लोग सब ओर से वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे और उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में मंत्रणा करने लगे। प्रमथ गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हे मुने, दुरात्मा, शंकरद्रोही तथा ब्रह्मबंधु, पतित ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार का विघ्न उपस्थित हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती के उपाख्यान में सती का देह त्याग और उपद्रव वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ।